लास्ट थोड़ा सा ध्यान लिखियो सर, साइन कन्वेंशन ऑफ कनकेव लेंस, साइन कन्वेंशन ऑफ कनकेव लेंस, साइन कन्वेंशन ऑफ कैमलेंस जो बेटा कनकेव लेंस, थोड़ा सा बेटा ध्यान, साइन कन्वेंशन ऑफ कैमलेंस जो बेटा कनकेव लेंस, थोड़ा सा बेटा ध्यान। कल हमने डिस्कस किया था साइन कन्वेंशन ऑफ कन्वेक्स लेंस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइन कन्वेंशन किस लेंस के, कनकेव। ठीक है बेटा, अब आपको पता है, पहले आप बनाओ कनकेव लेंस बनाओ। ये कौन सी लेंस है बेटा, ये है कनकेव लेंस, ये है कौन सी लेंस, कनकेव लेंस। अब मुझे बोलो ये कौन सी एक्सिस है बेटा, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये कौन सा पॉइंट है बेटा, ये है ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है तो ये कौन सी एक्सिस है, ये ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है बेटा, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इसको हम इमेजिन करेंगे, ये कौन सी एक्सिस है बेटा, वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस या एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, ओके। अब मुझे बोलो ये इसका क्या है बेटा, F1 बेटा, और ये इसका क्या है, F2 बेटा। क्लियर है? अब इसका ये क्या है, 2F1 बेटा, और ये इसका क्या है, 2F2 बेटा। क्लियर है? एज्यूम करो ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रखा हो, क्लियर करो, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, ये है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करना है, किस पॉइंट से मैं मेजर करूंगा ऑब्जेक्ट बेटा, यहां से लेके कहां तक बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं कौन सी डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा ये ऑब्जेक्ट है, इस साइड लाइट जाएगी राइट साइड में, जिस साइड में डायरेक्शन जा रही है वहां साइड कौन सा है बेटा, पॉजिटिव। इसका अपोजिट क्या है, अबो प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, नेगेटिव। ठीक है, अब मुझे बोलो ये कौन सी लेंस है, कनकेव। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मींस ये इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, आपको पता है इमेज यहाँ बनता है, यहाँ यहाँ। ठीक है बेटा, ये आई फॉर बेटा क्या है, इमेज। अब इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करो बेटा, इमेज ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इमेज डिस्टेंस, डिनोटेड बाय वी। डिनोटेड बाय क्या है, वी, इसको हम डिनोट वी करें। ठीक है, अब मुझे बोलो इसका जो, इसकी फोकल लेंथ कहां बनेगा बेटा, फोकल लेंथ, ओ फोकल लेंथ कहां बनेगा इसका, आपको पता है यहाँ पे F1 है, ये तो F2 है, मीन्स यहाँ पे भी फोकल लेंथ है, यहाँ पे भी फोकल लेंथ है, मगर सर इन कनकेव लेंस वी टेक फोकल लेंथ नेगेटिव और पॉजिटिव। सर क्यों, देखो क्यों है, देखो 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 बेटा, ये कौन सी लेंस है, कनकेव लेंस। देखो फोकस करो, ये कौन सी एक्सिस है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। याद आ रहा है, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। अगर एक रे पैरेलल होती है किस एक्सिस के बेटा, और किस एक्सिस, ऑप्टिकल है बेटा, ये इसका क्या है, F1 है, ये इसका क्या है, F2 है। अगर आप में से आपको कोई कहेगा सर कनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव क्यों नहीं है, देखो 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 बेटा, ये है एक रे, ये पैरेलल किसका है, अकॉर्डिंग टू रूल when a ray which is parallel to principal axis after refraction it passes through the क्या है, मगर ये मुझे बोलो ये कौन सी लेंस है, ये एक्चुअल में कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, ये एक्चुअल में डाइवर्जिंग लेंस है। देखो बेटा यहां से ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है, मगर मुझे इसको अपीयर्स टू पास करना है, किससे बेटा, फोकस से। देखो मैंने इसको अपीयर्स टू पास किया फोकस,
अब मुझे बोलो सर किस फोकस में से ये पास हुई, F1 या F2? और F1 या F2? F1। अब मुझे बोलो अगर यहां से लाइट जा रही है, देखो इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है वहां क्या है, इसके अपोजिट क्या है, अबो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। अब मुझे बोलो ये है पैरेलल किसके, ये तो इसने डाइवर्ज किया मगर मैंने अपीयरेंस टू पास किया किस फोकस में से। क्या मुझे बोलो F1 राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर अब हम ये फोकल एंगल लेंगे, यहां से फोकल एंगल हम लेंगे लेफ्ट साइड फोकल एंगल, इसी को हम बोलते हैं, इसीलिए फोकल एंगल कॉन्केव में ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर हुआ। ये कभी पूछा जाता है कि सर व्हाई इन कॉन्केव लेंस फोकल एंगल इज नेगेटिव, व्हाई नॉट पॉजिटिव, क्या कहना उस वक्त, सर एक रे व्हिच इज पैरेलल किसका, इसके बाद ये क्या करने वाला है, हमने इसको डाइवर्ज किया, डाइवर्ज के बाद हमने अपीयर्स, एक्चुअल नहीं अपीयर्स पास किया किस फोकस से, F1 या F2? F1। F1 अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, अपोजिट, अपोजिट में क्या है, इसीलिए ये नेगेटिव। समझ आ रहा है। ये क्लियर करना है कि सर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर व्हाई नेगेटिव व्हाई नॉट पॉजिटिव, क्योंकि लेंस में तो दो सरफेस होते हैं, लेंस में तो दो फोकस होते हैं, सर आप हमेशा क्यों लेते हैं इसका नेगेटिव, व्हाई नॉट पॉजिटिव। समझ आ रहा है। ये एक रे है पैरेलल टू किस एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसने डाइवर्ज किया, मैंने इसको अपीयरेंस पास किया किस फोकस में से, F1 या F2? F1 इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, इसके अपोजिट, अपोजिट में क्या है, इसीलिए फोकल एंगल नेगेटिव इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, दैट्स इट। क्लियर है। चलो अब मुझे बोलो बेटा आप फोकल एंगल यहां से यहां तक की लेंथ, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फोकल एंगल, बेटा डिनोटेड बाय स्मॉल f। बोलो यहां पे, अब इसका साइन बोलो, व्हाट इज द साइन ऑफ u, व्हाट इज द साइन ऑफ u, u इज ऑलवेज नेगेटिव। व्हाट इज द साइन ऑफ v, व्हाट इज द साइन ऑफ v बेटा, व्हाट इज द साइन ऑफ v? क्यों सर, लाइट तो इस डायरेक्शन, इस दिशा में जा रही है, मगर ये तो इसके अपोजिट, मींस अपोजिट, दैट इज नेगेटिव। क्लियर है बेटा। फोकल एंगल, फोकल एंगल बेटा डायरेक्शन तो लाइट की डायरेक्शन ये है, मगर ये तो इसके अपोजिट, मींस ये भी है, क्या है बेटा, h बोलो, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि वो अबव प्रिंसिपल एक्सिस है। गुड, अबव प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा h डैश क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये कौन सी इमेज है, ये वर्चुअल है, रियल है, वर्चुअल, क्यों मैंने आपको कहा था लेंस के लेफ्ट साइड वर्चुअल है, लेंस के राइट साइड रियल है, मगर रियल तो बिलो प्रिंसिपल है, ये तो अबव है, मींस h डैश भी पॉजिटिव। बेटा ये है साइन कन्वेंशन कॉन्केव, खत्म हो गया बेटा, इतना ही है बस। क्लियर है। क्योंकि ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा, इसको आपको अप्लाई करना है इन केस ऑफ न्यूमेरिकल। इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एलएम, हेडिंग डालो एलएम की। याद है एलएम क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है, ये मिरर्स में है और ये सेम है बेटा, जो मिरर्स में ये सेम है, बस चेंज नहीं है। बेटा क्या कहा था मैंने, लीनियर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस के लिए, बोलो लीनियर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस मैंने क्या कहा था, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम इन केस ऑफ मिरर, सेम इन केस ऑफ लेंस। उसको मैंने डिनोट किया था स्मॉल m से, यहां पे भी स्मॉल m से लिखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of height or size, height और क्या है बेटा, height और size of किसका बेटा, height और size of image to the height or size of object बेटा, height और size किसका बेटा, height और size of ऑब्जेक्ट बेटा, ये सेम है, मिरर में भी यही है और लेंस में भी सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। ठीक है बेटा, इसको मैंने डिनोट किससे किया था, बोलो याद है,
इसको मैंने डिनोट किया था इन केस ऑफ मिरर्स में स्मॉल एम से। किससे बेटा? स्मॉल एम से। वो इट इज डिनोटेड by a symbol, it is denoted by a symbol that is small m बेटा, that is small क्या है बेटा? small m। खत्म। क्लियर है? it is denoted by a symbol that is क्या है बेटा? इसको हम मैथमेटिकली अब दिखाएंगे, मैथमेटिकली इसको हम शो करेंगे, मैथमेटिकली लीनियर मैग्निफिकेशन। बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? बोलो जल्दी। एम से। क्या है रेशो? किसका रेशो है बेटा? रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और साइज टू द हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा ऑब्जेक्ट का मैंने हाइट किससे डिनोट किया? एच से। बेटा न्यूमरेटर है एच डैश और डिनोमिनेटर है एच। व्हाट इज एच डैश? हाइट और साइज ऑफ किसका? गुड। व्हाट इज एच? हाइट और साइज ऑफ किसका? बेटा या हम इससे भी डिनोट करते हैं m इज इक्वल टू h2 डिवाइड बाई क्या है बेटा? h1। व्हाट इज h2? व्हाट इज h1? हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। गुड। बेटा मैंने आपको मिरर्स में एक और फार्मूला याद है, वो फार्मूला m इज इक्वल टू माइनस v बाई u। बेटा यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है, बस खत्म। अनदर फार्मूला याद रखो, ये भी अनदर फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन इज बेटा याद है m इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा? v डिवाइड बाई u। मिरर में माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दैट्स इट। खत्म। ठीक है? m is equal to v by u। What is v बेटा? Oh, what is v? Where v denotes क्या है? Image distance। बेटा सेम है। Good। v denotes कौन सी image? What is u बेटा? Object distance है। ठीक है? v denotes image distance and u denotes क्या है? Object distance। ठीक है बेटा? खत्म। ये चीज एलएम तो यही था। अब हमने इसमें कुछ पीटीआर दिखाए थे, आपको याद है? मिरर्स में। किस पे? एलएम में। वो पीटीआर यहाँ पे फिर से ऐड करो, क्योंकि वो पीटीआर आपको आगे काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पीटीआर नंबर फर्स्ट याद है? मैंने आपको पढ़ाया था, अगर m पॉजिटिव है, अगर m नेगेटिव है, अगर m 1 है, अगर m लेस देन 1 है, अगर m ग्रेटर देन 1 है। याद आ रहा है वो चीज? ठीक है बेटा। if m इज पॉजिटिव, बोलो किसके लिए पॉजिटिव है? किस इमेज के लिए यहाँ पे पॉजिटिव? आप खुद बोलो। नहीं, इमेज के लिए, वर्चुअल के लिए। सर क्यों? अगर कोई कहेगा क्यों m पॉजिटिव है, वो अबो प्रिंसिपल है, बिलो अबो। कनकेव देखो, ये कौन सी लेंस है? वो पहले क्लियर कर, ये कौन सी लेंस है? इसमें कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल। क्या वो अबो प्रिंसिपल होता है, बिलो अबो? अब कन्वेक्स पे आ जाओ। कन्वेक्स दो इमेज, एक रियल है, एक क्या है? वर्चुअल। रियल तो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, उसमें भी वर्चुअल होता है, किसमें? अबो प्रिंसिपल। इसीलिए एम किस क्या आएगा? पॉजिटिव। किस इमेज के लिए? शाबाश। ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, ये कौन सी इमेज है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है? वर्चुअल इमेज। अब मुझे बोलो m इज नेगेटिव, बोलो किस इमेज के लिए? रियल। सर क्यों? अगर कोई कहेगा क्यों m नेगेटिव है, क्योंकि वो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होती है। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। रियल इमेज। गॉट इट बेटा? पॉइंट नंबर 3। अगर आपको कोई कहेगा, बोलो आप मुझे एक बात बोलो, अगर कोई कहेगा किस लेंस में m पॉजिटिव, अब लेंस की बात आ रही है। किसकी लेंस? कनकेव। क्यों? क्योंकि कनकेव लेंस में एक ही इमेज फॉर्म होती है, दैट इज वर्चुअल। और वर्चुअल में तो m ऑलवेज क्या होता है? यहाँ तो इमेज है, अब यहाँ पे लेंस का है। ठीक है? क्या लिखने वाला हूं मैं बेटा? कनकेव लेंस। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हर कोई कंसेप्ट करो क्रिस्टल क्लियर। पॉइंट नंबर 4 बेटा, m किसके लिए होगा पॉजिटिव और नेगेटिव भी बेटा? बोलो
ओ पॉजिटिव भी होगा, क्या होगा बेटा, नेगेटिव। मगर बेटा इसमें दोनों आएगा, क्यों सर? पॉजिटिव तो वर्चुअल के लिए और नेगेटिव तो रियल के लिए। मगर कौन सी लेंस है? कन्वेक्स लेंस, जो कन्वर्ज कर रहा है बेटा। सिंपल, कन्वेक्स लेंस, हर कोई पॉइंट मेंटेन करो, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद बेटा चलो, इफ m इज इक्वल टू 1 बेटा, इसके बाद आप मुझे बोलो इमेज का साइज कितना होगा? सेम साइज, ये सेम है, मिरर में भी ये सेम है, इसमें चेंज नहीं है बेटा, सेम साइज। गुड बेटा, इफ m इज इक्वल टू, इफ m इज लेस देन 1, शाबाश, क्योंकि लेस देन 1 मींस ये होगा 0.98, 0.76, 0 पॉइंट को 0 है, को अभी 1 नहीं है, मींस डिमिनिशन है, ठीक है बेटा, मींस क्या है? डिमिनिशन है, ठीक है। अब मुझे बोलो लास्ट है, इफ m इज ग्रेटर देन 1 बेटा, जल्दी बोलो क्या है? एनलार्ज। ग्रेटर देन 1 पता है क्या मतलब है? ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है ये कभी 2 सेंटीमीटर भी होगा, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। अगर वो ज्यादा है तो मींस एनलार्ज है, किसके मुकाबले? एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। ये है आपका एलम, ये था आपका एलम, यही था किसके बारे में बेटा? ये था आपको एलम के बारे में, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन। मगर याद रखना ये बात, ये भी एग्जाम में नहीं आता, याद रखना ये बात, इसको भी आपको यूज करना है, किधर? न्यूमेरिकल। ये नहीं आएगा एग्जाम में डिफाइन एलम, आप सीधा डिफाइन याद करो कि सर एलम का है। अब बताओ ये जो पॉइंट्स है ये पूछा जा रहा है इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये था बेटा एलम के बारे में था, और ये था साइन कन्वेंशन के बारे में। अब हम आज कुछ पढ़ेंगे, दैट इज लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला कुछ भी नहीं है, मिरर फार्मूला में प्लस था, यहाँ पे है माइनस, खत्म, ये भी खत्म। एक्चुअली हमें आज करने हैं न्यूमेरिकल्स। बेटा ये लिख लिया? yes, ये लिख लिया? yes, आप हो महान, क्या हो? महान। और किस में? पढ़ने में। मगर किस पढ़ने में? फिजिक्स पढ़ने में। आप हो महान किस में बेटा? पढ़ने में। आप हो महान पढ़ने में, मगर किस सब्जेक्ट में? देखो चलो मैं वो भी लिखने वाला हूँ बेटा, चलो ये भी नोट करो, लेंस फार्मूला। कोई कहेगा सर लेंस फार्मूला भी लिखो, चलो लेंस फार्मूला भी हम शो करेंगे बेटा। लेंस फार्मूला कौन सी फार्मूला बेटा? लेंस फार्मूला पता है बेटा? 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी। बेटा मिरर्स में क्या होता था? प्लस, यहाँ पे है माइनस, दैट इज इट, खत्म। ये है मिरर्स फार्मूला, बस खत्म बेटा। व्हाट इज F denotes, V denotes, U denotes, बस सेम है। अलबत्ता वहां पे प्लस, यहाँ पे क्या है? मगर ये मत सोचना सर ये किस लेंस के लिए एप्लीकेबल है, ये दोनों लेंस के लिए एप्लीकेबल है। ये मत कंफ्यूज होना सर, अब ये कनकेव के लिए, कन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए। बोथ फॉर किसके लिए बेटा? बोथ फॉर किसके लिए? कन्वेक्स लेंस के लिए एंड कनकेव लेंस के लिए। कंफ्यूज नहीं है होना चाहिए, ठीक है। बोथ फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स। अब हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने वाले। किसके क्वेश्चन? एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जो आपको आगे काम आएगा, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार लेंस पे, ठीक है। गुड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन, क्योंकि ये जो लाइट का चैप्टर है ये खत्म हो गया, इस पे एक ही टॉपिक रहेगा, दैट इज पावर ऑफ लेंस, खत्म हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट, एक कनकेव लेंस, कौन सी लेंस है बेटा? कनकेव लेंस मींस डाइवर्जिंग लेंस है। एक कनकेव लेंस हैज ए फोकल लेंथ दैट इज 15 सेंटीमीटर। कितना है? At what distance? At what distance should an object be placed?
एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी, क्या है बेटा, प्लेस्ड, सो दैट it form an image of distance. अब याद रखो क्या है इसमें गिवन, that is 10 सेंटीमीटर बेटा। कितना है? अब मुझे पहले ये बोलो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या गिवन है बेटा? एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट, मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है बेटा? सो दैट इट फॉर्म एन इमेज ऑफ डिस्टेंस, कितना है वो इमेज डिस्टेंस गिवन है, इमेज डिस्टेंस गिवन है। एंड कैलकुलेट, एंड आल्सो कैलकुलेट लीनियर मैग्निफिकेशन, मतलब एम भी निकालना है। आल्सो कैलकुलेट कौन सा मैग्निफिकेशन बेटा? लीनियर मैग्निफिकेशन। बेटा ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी है और ये सीबीएसई में भी आया था और आईसीएसई में भी। बेटा निकालो इसको, जल्दी निकालो इसको, क्वेश्चन सॉल्व करो बस, दैट इज इट, क्वेश्चन सॉल्व करो। अब आप में से कोई कहेगा सर मुझे नहीं आएगा क्योंकि आपने मिरर में ऑलरेडी पढ़ लिया, वहां पे मिरर फार्मूला, यहाँ पे लेंस फार्मूला, बस बाकी कैलकुलेशन सेम है। मगर आपको मैंने बार बार कहा पहले क्या लिखते हैं हम, गिवन, उसके बाद साइन कन्वेंशन, उसके बाद लेंस फार्मूला। मैंने आपको ये पढ़ा है, बस सेम है बेटा। कोई मत कहना सर हमने नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, मिरर में तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है। जल्दी करो बस। सॉल्व द क्वेश्चन, पहले गिवन लिखो, इसके बाद साइन कन्वेंशन, इसके बाद लेंस फार्मूला। क्या करना है पहले बेटा? पहले आप इस्तेमाल करो गिवन, उसके बाद साइन कन्वेंशन, उसके बाद लेंस फार्मूला। बेटा एक कनकेव लेंस हैज ए फोकल लेंथ 15, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से निकालना है, मगर इमेज डिस्टेंस 10 है, मगर उसके बाद आपको m निकालना है। m की पहले आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालो, m मैं खुद निकालूंगा। पहले आप u निकालो, u। अच्छा आप मुझे बोलो -30 आएगा या +30? मैं देखूंगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। हमेशा -30 आएगा या कभी कभी पॉजिटिव आएगा, हमेशा याद रखते हैं। अगर किसी को u +30 आया मीनस कैलकुलेशन गलत हो गई। u हमेशा आना चाहिए क्या? नेगेटिव, बोथ इन केस ऑफ लेंस एज वेल एज इन केस ऑफ मिरर्स। क्लियर? 30 मगर क्या? -30 सेंटीमीटर। यूनिट जरूरी है, मैथमेटिक्स नहीं है। आप लिखोगे वहां पे u30 खत्म, ये फिजिक्स है, यूनिट जरूरी है। ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है वो फोकस करने वाले हैं। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। -30 सेंटीमीटर। m निकालो, m आपको पता है कैसे निकलेंगे? ये मत इस्तेमाल करना h डैश जोड़ पे h नहीं, उसमें फार्मूला m = v/u, m = 3। मगर क्या मैं सही बात, ओ m इसका जो निकलेगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों? मुझे बोलो क्यों आएगा पॉजिटिव? क्यों आएगा पॉजिटिव? मिरर कौन सा है? ये सॉरी लेंस कौन सी है? कनकेव। कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वो अबो प्रिंसिपल है या बिलो? अबो, क्योंकि m भी पॉजिटिव। अगर किसी का m नेगेटिव आ रहा है उसका भी गलत है, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाला। क्यों सर? वर्चुअल इमेज है, अब प्रिंसिपल है, बिलो नहीं है, वो तो रियल का। देखो देखो जिनको ये नहीं आया अब वो फोकस करने वाले। देखो बेटा, देखो देखो आराम से इसको हम सॉल्व करने वाले। देखो चलो यहां से चलो बेटा बोलो पहले गिवन क्या है बेटा? कितनी फोकल लेंथ है? फोकल लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, दैट इज इट बेटा। और क्या है? इमेज डिस्टेंस कितना है?
10। इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करें, दैट इज 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है u और हमें m भी निकालना है, दैट इज lm। कभी एग्जाम में ये भी होता है lm निकालो u निकालो, दोनों गिवन है बाकी, ठीक है। अब मुझे बोलो लेंस कौन सी है, और लेंस कौन सी है, कनकेव। अगर लेंस कनकेव है, कनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, उसके बाद साइन का नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस अभी मैंने शो किया था, इमेज डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव। क्यों सर, लेफ्ट साइड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, मीन्स ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव। अब इसके बाद वी नो दैट डायरेक्ट लेंस फार्मूला, वी नो दैट बेटा बोलो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बेटा यहाँ पे लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि लेंस है वो मिरर था। बेटा आप मुझे बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, -15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, -10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, सर ये तो हमें फाइंड आउट करना है। देखो बेटा 1 डिवाइड बाई -15, बेटा इसको यहाँ पे लाओ, ये आएगा बेटा, अब कहाँ आएगा, ये तो यहाँ आएगा, ये बनेगा प्लस बेटा, ये तो ऑलरेडी 1/u माइनस ही है कि नहीं, वो सही है, क्लियर है बेटा। 1/10 को मैंने यहाँ पे लाया, ये क्या आ रहा है, प्लस 1/u माइनस 1/u इधर ही है, क्लियर है, ओके। या कोई ये भी करने वाला 1/u को यहाँ पे लाओ, इनको यहाँ पे खींचो तो वो भी ठीक है बेटा। अब मुझे बोलो ये जो 1/v है क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 10 into 1 10 और 10 into 1 -15 into 1 -15 बेटा, -15 प्लस 10 -150 बेटा, माइंड इट इज इक्वल टू -1/u, दैट्स इट बेटा। -15 में से 10 गया, -5 डिवाइड बाई -150 इज इक्वल टू -1/u, माइनस गया, 5 1s are 5 3s are 5 0 बेटा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 1/30, 1/30 इज इक्वल टू किसके बराबर है, -1/, बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, को u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। बेटा u ऑलवेज माइनस आना चाहिए, अगर ये प्लस आ गए फिर ये गलत हो रहा है। सबको ये क्लियर हो गया। अब इस पे के बाद हमें क्या निकालना है, m। अच्छा इसमें नेचर क्या आएगा, वर्चुअल। क्यों सर, क्योंकि कनकेव लेंस ऑलवेज वर्चुअल, इसका नेचर तो ऑलरेडी पता है। अगर ये कन्वेक्स लेंस होगा फिर तो गड़बड़ होगा, क्योंकि पहले हमें निकालना होगा। इसका नेचर आप पहले भी बोल सकते हैं, कनकेव लेंस का नेचर ऑलवेज क्या है, वर्चुअल, दैट इज इट, क्योंकि एक ही इमेज है, वर्चुअल। बेटा आप इसका m निकालो, m इज इक्वल टू v/u बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, कितना है, माइनस। बेटा अब ये याद रखना है, यहाँ पे ये मत करना सर 10 लेंगे, नहीं, इसके माइनस के साथ देना है, क्योंकि ये कौन सी लेंस है, ये कौन सी लेंस है, ये है कनकेव लेंस। -10 डिवाइड बाई -30, 0 0 कैंसल, m इज इक्वल टू माइनस कैंसल, क्या आ रहा है 1/3। अब मुझे बोलो क्या आ रहा है, -0.33। बेटा इसका यूनिट नहीं है, दैट इज इट, क्योंकि ये प्लस आ रहा है, क्योंकि वर्चुअल का है, दैट्स इट, ठीक है। अब ये m भी आया, u भी आया, खत्म। क्वेश्चन तो यही था, क्वेश्चन तो यही था बेटा, क्लियर है, शाबाश। क्वेश्चन तो यही था। ये किस पे क्वेश्चन था, ये था कनकेव लेंस। अब देखो इसमें हमने क्या क्या निकाला, हमने निकाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमने निकाला है मैग्निफिकेशन, मगर इसमें तो ऑलरेडी फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस गिवन था। अब हम क्या करने वाले, अब हम फोकल लेंथ को गिवन रखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को गिवन रखेंगे, हम निकालेंगे इसका पोजीशन, हम निकालेंगे इसका साइज, हम निकालेंगे इसका नेचर। एक क्वेश्चन में यहाँ रखूंगा, उसको आप घर पे करना है। एक सेकंड, होमवर्क है, ये होमवर्क है, इसको घर पे करना है, लिखो जल्दी। इस पे क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, इसको होमवर्क में रखना है, घर में करना है, ठीक है, ओके। लिखो बेटा, an object
साइज बेटा कभी क्वेश्चन में टाल भी होता है। क्या होता है बेटा? टाल भी। ये मत सोचे सर ये टाल का मतलब क्या है। टाल का मतलब इधर है साइज, ठीक है। टाल का मतलब होता है साइज। क्या होता है? साइज। दैट इज 5 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? एन ऑब्जेक्ट साइज फॉर टाल इज कितना है? 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, जल्दी करो बेटा, एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, बेटा अब मैं लेंस लिखने वाला हूं, फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस, याद रखना, फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ बेटा 10 सेंटीमीटर। जल्दी करो, ऑफ फोकल लेंथ क्या है बेटा? 10 सेंटीमीटर। बेटा इसमें आप निकालना कैलकुलेट पोजीशन, क्या निकालना बेटा? पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ क्या है बेटा? ये करके आना है कल, दैट्स इट, ठीक है। ये करके आना है कल, ठीक।